यहाँ हुआ है। महाराज दशरथ जी का परिचय बड़ा सुंदर है। दशरथ जी का परिचय, दशरथ जी कौन है बंधुओं? धर्मात्मा है, धर्म का पालन करते हैं, संतों की पूजा करते हैं। जिस समय विश्वामित्र जी आए, महाराज दशरथ ने बड़ा दिव्य स्वागत सम्मान किया, अपने राज्य सिंहासन को छोड़ दिया। भैया ये क्या है? ये सम्मान है। अगर हमारे द्वार पर कोई आए तो हम डटे बैठे हैं तो बैठे हैं, और आने वाला खड़ा है तो ये भैया सम्मान नहीं, ये अपमान है। अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए तो कभी उसको भूखा मत लौटाना, ये तो सबसे बड़ा गृहस्थी का अपमान है। क्योंकि पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए हमारी परीक्षा लेने के लिए, और हम परीक्षा में असफल हो जाए। भूखे रह लेना, लेकिन द्वार से कभी भिक्षुक को वापस मत करना, क्योंकि तुम्हारा धर्म है, गृहस्थी का धर्म है। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। भैया अगर तुम्हारे द्वार पर कोई आए ना तो तुम उठ करके खड़े हो जाओ, क्योंकि द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान कहते हैं। कौन अतिथि भगवान होता? अगर हम आपको बुलाए हैं तब तो हम जानते हैं कि आपको हम बुलाएं तब तुम आए हो, लेकिन जो कभी बिना बताए तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो समझ ले लेना, मन में विचार करना, हो ना हो ये भगवान आए हो किसी रूप में, इसलिए उसको भगवान मानना चाहिए। आज दशरथ जी ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। कहिए महाराज, कही कारण आगमन तुम्हारा, ओ कहा वो सुकरत न लाव हमारा। महाराज दिव्य स्वागत सेवा सत्कार किया। फिर महाराज दशरथ ने कहा, बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ है, मैं आपकी कैसी सेवा करूं महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन आप मेरी सेवा करना चाहते तो सुनो राजन, कि असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न पतोही। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न पतोही। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न पतोही। महाराज मुझको राक्षस बहुत सताते हैं, मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए महाराज मैं आपसे कुछ रक्षा और सहायता मांगने आया हूं। और मैं जाचन आयो न पतोही, क्योंकि तुम रघुकुल शिरोमणि दशरथ हो, तुम्हारे रघुकुल की परंपरा है कि रघुवंशी जो वचन कहते हैं वो पूरा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जांचने भी आया हूं। शब्द पर विचार कीजिए कि चौपाई कहती क्या है। मैं जाचन आयो न पतोही, महाराज मैं आपकी परीक्षा भी करने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, कहिए महाराज आपकी कैसी रक्षा करूं? सेना दूं, धन दूं, क्या दूं महाराज? आप कहिए तो मैं पल भर देरी नहीं करूंगा महाराज, कहिए तो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सोच लीजिए। महाराज ने कहा, मांगिए, मैं पल भर की देरी नहीं करूंगा, मांगिए क्या मांगना है। महाराज आज दशरथ जी से विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजन कि सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए, न धन चाहिए, और मुझको तो राम लखन चाहिए, लखन चाहिए। सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए, न धन चाहिए, मुझको तो राम लखन चाहिए, लखन चाहिए। सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए, न धन चाहिए, मुझे तो राम लखन चाहिए, लखन चाहिए। जय हो।
महाराज ने कहा, विश्वामित्र जी ने, हे राजन, अगर आप देना चाहते हो ना तो अपने पुत्र मुझे राम लक्ष्मण सौंप दीजिए। अरे भक्तों, जैसे दशरथ जी ने सुना मेरे पुत्र राम लक्ष्मण, अरे महाराज आपने क्या कह दिया, मानो पैरों के नीचे से पृथ्वी गायब हो गई हो, कलेजे पर कोई पहाड़ टूट गया हो। दशरथ जी बोल पड़े, महाराज अरे चौथे पन पायो सुतचारी, और विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। अरे महाराज एक बार मांगने से पहले विचार तो कर लेते। बुढ़ापे में 4 पुत्र मिले और अभी मेरे राम मुझे बहुत प्रिय है। महाराज आप कुछ और मांग लीजिए, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण को मत मांगिए, अगर मैं राम को देता हूं तो प्राण भी नहीं बचेंगे। महाराज कुछ और मांग लीजिए। और जानते हो महाराज फिर कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देता नहीं बनई गोसाई। जगदम्बा पार्वती जी कथा सुन रही थी। अरे भैया है कुंदन यादव गणेशपुर, विश्वमित्राय भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार बने, जीवन मंगल में। आज मैया पार्वती जी कथा सुन रही थी कैलाश पहाड़ पर्वत पर भोले बाबा के द्वारा। जैसे भोले बाबा ने इस चौपाई को सुनाया, दशरथ जी क्या कहते हैं भैया कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, स्वामी अब तो मुझको शंका हो गई। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी मुझको अब तो शंका हो गई है, क्योंकि एक पिता कह रहा क्या कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। भैया बड़े ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगी बात। दशरथ जी क्या कहते हैं, जरा दशरथ जी के वचनों का दर्शन करिए भैया। क्या कहते हैं, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी शंका। अरे पार्वती तुमको कैसी शंका, कथा पर शंका। हाँ पार्वती मैया कहने लगी, अरे पार्वती बोली त्रिपुरारी, अरे पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। पार्वती मैया हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, स्वामी मुझको शंका हो गई। एक पिता के मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं भैया तो चारों बराबर होने चाहिए। क्यों? अगर हाथ में ये 5 उंगली है तो उंगली तो आपस में छोटी बड़ी हो सकती और है भी, इसका साक्षात दर्शन है कि छोटी बड़ी है। लेकिन सोचो छोटी वाली को काटेंगे तो दर्द कम होगा? नहीं, दर्द तो उतना ही होगा। चाहे छोटी वाली काटो चाहे बड़ी वाली काटो, दर्द तुमको बराबर होगा, क्योंकि ये तुमसे है ना, इसलिए तुमको दर्द होगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। पार्वती मैया कहती है, स्वामी अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो पिता के लिए पुत्र तो चारों बराबर होने चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ पर पुत्रों का मतभेद क्यों किया? क्या लक्ष्मण को देने में दशरथ जी को पीड़ा नहीं होगी? क्या भरत को देने में दशरथ जी को पीड़ा नहीं होगी? क्या शत्रुघ्न को देने में पीड़ा नहीं होगी? बस रामई को देने में पीड़ा हो रही कि राम देत नहीं बनई गोसाई। इसका कारण क्या है? ये कथा मुझे सुनाइए स्वामी। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, वाह जगदम्बा पार्वती देवी, तुम धन्य हो जो भगवान पर शंका करती हो। पार्वती मैया ने कहा, स्वामी मुझे कथा सुनाइए। भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, ध्यान से सुनो, मैं तुमको इसका उत्तर जरूर दूंगा।
दशरथ जी ने भक्तों इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कारण है। राम जी का जब जन्म नहीं हुआ था, राम जी का जब जन्म नहीं हुआ था, उस समय जब महाराज दशरथ जी तरुण अवस्था में थे, जवानी में थे, तो दशरथ जी कौन है भैया? सूर्यवंशी है। दशरथ जी सूर्यवंशी हैं। एक बार महाराज दशरथ जी रथारूढ़ होकर के जा रहे थे सूर्य भगवान से मिलने, लेकिन सूर्य भगवान में इतना तेज है, इतनी किरणों में ज्वाला है कि आप देखना चाहो तो यहां से नहीं देख सकते हो, आगे बढ़ोगे तो भगवान नहीं जाने क्या होगा। दशरथ जी आगे बढ़े भक्तों, जब विमान से सूर्य भगवान के दर्शन करना चाहा तो कुछ दूरी पर गए, लेकिन जब भगवान सूर्य की किरणों का प्रकाश लगा, उनका तेज लगा, तो दशरथ जी अपने विमान के समेत पृथ्वी पर गिरने लगे। जिस समय महाराज दशरथ गिर रहे थे, उस समय जंगल में गीधराज जटायु इस संबरम को देख रहा था। जटायु ने अपने पंखों को पसार दिया। दशरथ जी जब आकाश मंडल से गिरते हुए आए तो जटायु ने अपने पंखों पर दशरथ जी को रोक लिया। कुछ समय के उपरांत महाराज दशरथ की जब मूर्छा दूर हुई, आंखें खोले तो क्या देखा कि जंगल है। जब जंगल में देखा और अपने समक्ष किसको देखा? जटायु को देखा। दशरथ जी कहने लगे, महाराज आपने आज मेरी बहुत मदद की, अगर आप नहीं होते तो मेरे प्राण निकल गए होते। इसलिए ये रघुकुल शिरोमणि दशरथ आपसे कहता है कि इस प्रसन्नता के बदले में, इस उपकार के बदले में कोई वचन मांग लीजिए। जटायु कहने लगा, महाराज अरे वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, लेकिन आप देना ही चाहते हैं, तो महाराज जो तुम्हारा बड़ा पुत्र होगा ना, वो मुझे सौंप देना। दशरथ जी ने कहा, जाओ जटायु, अगर ऐसी बात है तो जब भगवान की कृपा हुई मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो बड़ा पुत्र मैं तुमको सौंप दूंगा। लेकिन भक्तों ये बात क्या कोई दूसरा जानता है? ये बात को कोई नहीं जानता है, इस बात को दशरथ जी जानते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी से कहते हैं, महाराज मैं तुमको दे तो सकता था, लेकिन भैया मैंने कल भी चर्चा की थी क्या, कि दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है। जिस चीज को हमने दान कर दिया तो कर दिया, फिर उसका कभी नाम हमें नहीं लेना चाहिए दोबारा कि हम फिर दान करेंगे। दान तो एक ही बार होता है ना। इसीलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा पार्वती कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देती नहीं बनाई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देती नहीं बनाई गोसाई। तो हे पार्वती जगदम्बा, यही कारण है जो दशरथ जी कहते हैं, महाराज मैं दे तो सकता था, लेकिन मेरे पास मजबूरी है, मैं राम को नहीं दे सकता। जब भक्तों दोनों में ऐसी चर्चा होने लगी, विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। अभी भी महाराज कह रहे थे कि कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, मांगिए तो। अब मैंने मांगा तो आप इनकार कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी आकर के राजन को समझाने लगे, राजन अपने पुत्रों को देने में कदापि आप चिंता ना करें। तुम्हारे पुत्र तुमको कैसे मिले? दशरथ जी ने कहा, यज्ञ से मिले। तो तुम्हारे पुत्रों को ले जा करके ये विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा ही तो करवाएंगे। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण नहीं। जिस यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं, तो इनका तो कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। महाराज अपने पुत्रों को दे दीजिए। महाराज दशरथ जी ने जब विश्वामित्र जी के प्रण को पूरा किया, वशिष्ठ जी के कहने पर,
तो भक्तों, आज महाराज वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो विश्वामित्र जी को अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। मैया का आशीर्वाद प्राप्त किए राम और लक्ष्मण। देखिए बंधुओं, राम जी की लीला। आज का पुत्र अगर पिताजी कह देना भैया उधौली चले जाओ, तो कहेंगे पापा तुम ही चले जाओ तो ज्यादा बढ़िया है ना। अगर राम जी की कथा सुनते हो ना, अरे जब तुम हिंदू हो, राम की कथा सुनते हो, तो राम जी के चरित्र का पालन भी करो भैया, क्योंकि ये रामायण तुम्हारे ही धर्म में पूजी जाती है, तुम्हारे ही धर्म में पूजी जाती है। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु की सेवा में तैयार हो गए कि सुनो कथा तुम अब आगे की, तुमको भक्तों रहे सुनाए। सुनियो श्रोता ध्यान लगा कर, जन्म लिए जहाँ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। घर में होते जय जयकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, घर में होते जय जयकार। दिव्य दान देते हैं राजन, मन में खुशियां रहे मनाए। उसी समय विश्वामित्र ज्ञानी, जिनको मुनिवर रहे कहाए, उसी समय आए मुनि ज्ञानी। दशरथ जी के दरबार चढ़ पकड़ के बोले राजन, कहिए मुनिवर कैसे आए, क्या सेवा मैं करूं आपकी। तब बोले राजन सिरनाय, क्या सेवा मैं करूं आपकी। सुन लो राजन तुम्हें बताओ, राक्षस मुझको रहे सताए, रक्षा मांगने तुमसे आया। तब बोले राजन मुरझाए, आज्ञा सिर पर सदा तुम्हारी। तब बोले मुनिवर हर्षाए, राम लक्ष्मण दे दो हमको। दशरथ जी के दो सुकुमार मांग लिए रक्षा को अपनी। राजन मन में करे विचार, जो आज्ञा है मुनिवर तेरी। मन में धीरज रहे धराए, जो आज्ञा है मुनिवर तेरी। रहे धराए, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे चल रहे लखन कुमार। बीचों बीच चले मुनि ज्ञानी, जंगल में वो चलते जाए। नाम ताड़ का एक राक्षसी आई है, वह मुँह को फाड़। आज नहीं मैं जिंदा छोड़ू, जाऊंगी मैं भूख मिटाए, जाऊंगी मैं भूख मिटाए। आज नहीं मैं जिंदा छोड़ू, जाऊं अपनी भूख मिटाए। जिंदा तो
तुमको कभी न छोड़ूं, दौड़ रही वह मुंह को फाड़। बोले हैं तब मुनिवर ज्ञानी, राघव कोई करो उपाय। खा जाती है जिंदा मानो, राघव कोई करो उपाय। धीर धराया है रघुनंदन, अपना बाण दिया चलाए। धीर धराया है रघुनंदन, अपना बाण दिया चलाए, अपना बाण दिया चलाए। अपना बाण दिया चलाए। नाम हमारा देवी पुष्पा, गाई के आल्हा रही सुनाए। नाम हमारा देवी पुष्पा, गाई के आल्हा रही सुनाए। यहाँ की गाथा यहाँ पे छोड़ो, आगे का तुम सुनो हवाल। यहाँ की गाथा यहाँ पे छोड़ो, आगे का अब सुनो हवाल। यहाँ की गाथा यहाँ पे छोड़ो, आगे का अब सुनो हवाल। आगे की अब कथा सुना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आज भक्तों, राम लक्ष्मण दोनों भाई और ये भैया हैं पुनवासी गणेशपुर। 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण के सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय हो, काया निरोगी हो। आज रघुनंदन राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ जब चले हैं भक्तों, मार्ग में एक ताड़क वन आया। विकराल राक्षसी ताड़ुका भगवान को देख करके मुंह फाड़ करके दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम पुत्र बचा लीजिए, बचा लीजिए, यही वो ताड़ुका है ना जो मेरे यज्ञ को विध्वंस करती। राम जी ने कहा, गुरुदेव बात बनेगी नहीं। गुरु जी ने कहा, क्यों? क्या राम तुम आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे? अरे भैया हैं विजय यादव, गणेशपुर। 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण के सदा भंडार भरे, जीवन मंगल में काया निरोगी। मेरे भक्तों, आज राम जी से जैसे गुरु विश्वामित्र ने कहा, रघुनंदन यही वो ताड़ुका है जो प्रतिदिन मुझको खाने के लिए दौड़ती। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो नहीं मारूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, आज्ञा का उल्लंघन राम अनुचित है। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप तो राक्षस को बता करके लाए थे, तो राक्षसनी है, क्योंकि मेरे राम जी कभी अबला नारी पर वार नहीं करते। और पुरुष का धर्म भी है भैया कि कभी अबला नारी मिल जाए, अकेली नारी मिल जाए, हो सके तो मदद करो, लेकिन उस पर कभी दुष्कर्म मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? करते क्या है? एक बार मन में विचार करो, फिर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे, मर्यादा है ना। राम कथा कहती है कि कभी अबला नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर इतना नहीं मालूम है तो गीधराज जटायु की शिक्षा ले लो, है ना। पक्षी होकर के जान की बाजी लगा दिया सीता मैया पर, और हम इतना बड़ा शरीर कोई काम का नहीं, नारी की रक्षा करते हैं। अरे नारी की रक्षा की तो बात छोड़ दो, हम करते क्या हैं वो तो खुद से सोचो, हम क्या करते हैं। क्योंकि वही नारी तुम्हारी माँ है, वही नारी तुम्हारी बहन है, वही नारी तुम्हारी पुत्री है, और वही नारी तुम्हारी पत्नी है। एक नारी 4-4 रूपों में तुमको दर्शन दे रही, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम मानव हो कि शैतान हो नंबर 1 के, कि तुम राक्षस हो। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, अपनी पुत्री को पुत्री और पराई पुत्री को देख जाए ना, तो फिर हम तो कुछ अलग ही समझ बैठते। बिल्कुल गलत बात है। हम एक भाई हैं, एक बहन हैं, एक परिवार में हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है क्या है? सनातन धर्म।
हमारे धर्म की पूजा होती है, हमारे हिंदू धर्म की पूजा होती है, तो भैया हमको इतना समझना चाहिए, इतना मानना चाहिए। शांत बैठो, धौली वाली बाजार ना बनाओ। हाँ, नहीं समझ में बात नहीं आएगी। बिल्कुल शांत बैठिए, बातचीतों को बंद करके, और जो भी आए तो बढ़िया आराम से बैठते जाए। बंधुओं, राम जी ने कहा गुरुदेव ये तो राक्षसिनी है, मैं इसको नहीं मारूंगा। गुरुदेव ने कहा ये राम अबला नहीं, ये तो सबला है, ये यज्ञ को विध्वंस करती है, ये पूजा पाठ नहीं करने देती है। जब गुरुदेव के मुख से ऐसे वचनों को सुना तो मेरे रघुनंदन ने अपना बाण चला दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, अपने धाम भेज प्रभु दीना। तुम लोग शांत बैठो और इधर देखो, ये जो कुत्ता है ना, इनको थोड़ा भगाने का प्रयास करो, नहीं तो दीपक उपक बुझा देंगे, उलट पलट देंगे। भक्तों, मेरे राम ने फिर ताड़ुका पर प्रहार किया, लेकिन राम जिसको मारते हैं भैया उसको तारते हैं। अरे भैया है किशोर यादव, उनके द्वारा 21 शुभ दिनाओं का दान भगवान के चरणों में सादर समर्पित, भगवान कल्याण करे। तो मेरे राम ने जब ताड़ुका को मारा भैया, तो जो ताड़ुका के पुत्र थे, ताड़ुका के कौन कौन पुत्र हैं भैया? मारीच और सुबाहु, ये दोनों ताड़ुका के पुत्र हैं। जिस समय विश्वामित्र जी यज्ञ को प्रारंभ किए, मारीच और सुबाहु दौड़ करके आ गए, तुमने मेरी माता को मारा बाबा, जिंदा ही खाऊंगे, जिंदा ही खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, और एक नहीं तीनों को। भगवान ने देखा अच्छा ऐसी लीला है। मेरे राम ने जब मारीच को देखा तो मेरे राम मुस्कुराने लगे, मारीच अगर अभी मारता हूं ना तो आगे वाली लीला नहीं हो पाएगी, क्योंकि मारीच को देख करके भगवान मुस्कुरा करके बोले कि सोने का हिरन कौन बनकर। ए मारीच, अगर मैं अपना बाण छोड़ता हूं तो तू तो मर जाएगा, लेकिन अगर तू मर गया तो मेरी आगे की लीला खंडित हो जाएगी। इसलिए राम बोले कि सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा, सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा, सोने का हिरन कौन बनकर। भैया सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा। रघुनंदन विचार करते हैं, ए सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में आएगा। और क्या बोले? सीता का हरण हो कैसे, सीता का हरण हो कैसे। अगर मार दिया ना तो मेरी सीता का हरण नहीं होगा। सीता का हरण हो कैसे, रावण संघारा जाएगा, सीता का हरण हो कैसे, रावण संहारा जाएगा। सीता का हरण हो कैसे, रावण संहारा जाएगा। सीता का हरण हो कैसे। मेरे राम ने विचार किया मारीच को देख करके, मारीच अगर मारता हूं ना तो तुम मर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपना बाण छोड़ूंगा तो तू बचेगा नहीं, लेकिन तू तो मर जाएगा। आगे की लीला मेरी कैसे होगी, क्योंकि मेरी सीता का हरण होना है। मेरा अवतार रावण का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो तुझको मारूंगा नहीं। अरे बिन फर बाण राम ते ही मारा, और सतयोजन गा सागर पार।
राम ने मारा नहीं मारीच को, बिना फल का बाण मारा भगवान ने, जो मारीच 100 योजन समुद्र को लांग करके दूर गिरा। ये भगवान का प्रताप है, ये भगवान की महिमा है। लेकिन भगवान ने सुबाहु को देखा, अच्छा तुम ज्यादा उत्पात मचाए रहे हो, है ना। जो राक्षस होता है वो भगवान के द्वारा मारा जाता है, और जो भगत होता है भगवान के द्वारा तारा जाता है। भगवान ने सुबाहु को जब देखा तो अग्नि बाण मारा है। अग्नि बाण के माध्यम से सुबाहु जल करके भक्तों खाक हो गया। अब विश्वामित्र की यज्ञ पूरी हुई। विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि बेचारे ये जब से आए हैं मेरे साथ, कहीं इनको मारना कहीं उनको मारना, और वैसे तो भी किशोरावस्था है, ऐसे में तो उब गए होंगे सरकार मेरे साथ में। विश्वामित्र जी बोले, रघुनंदन, ए छोटे भैया लक्ष्मण, अब तुम चिंता न करो, तुमको हम मेला ले चलेंगे। मेला, भगवान बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, अब तो हमको मेला देखने को मिलेगा। अरे गुरुदेव कौन सा मेला, कहाँ का मेला? तो विश्वामित्र जी बोले, बेटा रघुनंदन, अरे लागल जनकपुर में मेला। बेटा जनकपुरी में मेला लगा है, बड़ा सुंदर मेला है कि लागल जनकपुर में मेला, देखै का मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, हो लागल जनकपुर का मेला, देखै को मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखै को मेरो मनवा करेला। मनवा करेला मोरा मनवा करेला, मनवा करेला मोरा मनवा करेला। लागल जय हो, अरे लागल जनकपुर का मेला, देखै को मेरो मनवा करेला। लागल जनकपुर का मेला, देखै को मेरो मनवा करेला। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए मेले की बात को सुन करके। विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा चलो, जनकपुरी में धनुष यज्ञ का उत्सव है। महाराज जनक जी ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया है, और उस स्वयंवर में अनेक राजा आएंगे, बड़ा विशाल मेला होगा बेटा, और उस मेले का हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जहाँ पर भक्ति होती है वहां पर भगवान भी जाने के लिए तरसते हैं। भगवान तो सोच ही रहे थे कि कितनी जल्दी मुझको जनकपुर का दर्शन हो। आज विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुरी की ओर चले। बंधु, मार्ग में एक घटना घट जाती है। मार्ग में एक घटना घट जाती है। कौन सी घटना घटी है भक्तों? एक मार्ग में ऐसा आश्रम आया है, तुलसी बाबा कहते हैं कि आश्रम एक दीख माग माही, दीख माग माही, खग मृग जीव जंतु ताहना। आश्रम एक दीख मग माही, दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। आश्रम एक दीख मग माही, दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक
आश्रम दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही आश्रम दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। मार्ग में विचित्र आश्रम मिला। रघुनंदन वहां पर ठहर गए और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव इस स्थान की महिमा क्या है गुरुदेव? अरे यहाँ पर तो कोई जीव जंतु भी नहीं है, चारों ओर से अंधियारे ने घेर रखा है। गुरुदेव क्या मर्म है इस आश्रम का? गुरुदेव मुझे कथा सुनाइए। क्योंकि भक्तों वो जो आश्रम था वहां पर चारों ओर अंधकार ने डेरा डाल रखा था। जैसे अब ना देखते हैं कोहरा गिरता है, चारों तरफ से कोहरा गिरता है, लेकिन उसी के बीच में जैसे अब ये पंडाल लगा, लाइट जल रही ना, तो इसका प्रकाश महसूस होता है। इसी प्रकार से उस आश्रम में एक पाषाण था, और जो वो पाषाण था उस पाषाण की आकृति बिल्कुल नारी की थी, और उस पाषाण से तेज प्रकट हो रहा था, मानो कि अंधियाले में कहीं प्रकाश निकला हो। राम ने कहा, गुरुदेव मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है कि मैंने तो पत्थर तो देखा, कई पत्थर देखा, लेकिन ये जो पाषाण मुझे दिख रहा है ना, ओ देखिए गुरुदेव सामने, उस पाषाण में मुझको तो नागरी की आकृति दिख रही कि कोई नारी बैठी है, और यहाँ कोई है भी नहीं। चारों तरफ से अंधियारा, ना तो कोई पेड़, ना तो कोई पौधा, ना कोई जीव, ना कोई जंतु। आखिर क्या कारण है गुरुदेव? पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विसेखी। बेटा राम आइए, हम तुमको इस शिला के बारे में ज्ञात कराते हैं। शिला कौन है? गुरुदेव से जब रघुनंदन ने प्रश्न किया तो गुरु विश्वामित्र जी बोल पड़े, बेटा थोड़ा बात कम करो, हाँ, अन्यथा हमारा मन कहेगा कि भैया कुछ कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए ना। अगर कोई सामने बात करता तो हमको उसकी बात को सुनना चाहिए ना, कि वो क्या कह रहा आखिर। देखिए, जब श्रोता और वक्ता एक बंधन में बंधते नहीं तो कथा वेदांत चाहे जितने कर दिए जाए उसका कोई मतलब महत्व तो नहीं होता भैया, है ना। जब तक एक डोर में श्रोता वक्ता बंधे ना तो फिर कथा का आनंद नहीं आता। तात्पर्य अर्थात समझने के लिए हम बताते हैं, खेती अगर अच्छी नहीं, भूमि अच्छी नहीं, तो बीज चाहे 5,000 रुपया किलो ला करके बो दो, है ना। और अगर जमीन अच्छी नहीं तो बीज वो उगेगा नहीं, चाहे जितना महंगा ला करके बो दो जमीन पर, वो जामेगा नहीं। और जमीन अच्छी तो चाहे घर में गेहूं बोरिया लागे ना, दुकान पर ना जाओ, वहे वाले लाग बोई दो। ऐसे गजब के गेहूं होंगे ना कि देखते रह जाओगे, सोचोगे दुकान वाले बेकार हैं इसके आगे। क्यों? क्योंकि जमीन उपजाऊ थी। कहने का मेरा भैया तात्पर्य है कि जब श्रोता आनंदमयी होते हैं, श्रोता रहस्यमयी होते हैं, कथा सुनने वाले होते हैं, तो कथा अपने आप ही प्रकट हो जाती। कथा कोई कहता नहीं, हम बार बार कहते हैं। कथा कौन कह सकता है? भगवान की लीला कौन संसार में गा सकता है? ये कथा हृदय से अपने आप निकलती। किसको? तुमको देख करके। अगर तुम सामने ना हो ना तो बाद में हमसे अगर सुबह पूछो तो एक चौपाई मालूम नहीं ना, बिल्कुल पैदार, जैसे तुम वैसे हम। लेकिन कथा जब आगे श्रोता बैठ जाते हैं जम करके कि हमको कथा सुनना है, तो ये हृदय से कथा निकलती रहती और आप लोग सुनते रहते हैं। अगर कहा जाए कि पढ़ पढ़ के कथा कहो तो एक बार तो चौपाई फिर पढ़बे, फिर उके अर्थ लगेबे, समझबे, तब तुमका सुनैबे, है ना।
लेकिन अगर जो श्रोता मिल गया पक्का सुनने वाला, तो फिर ये कथा अपने आप निकलती, ना पढ़ने की जरूरत ना देखने की जरूरत, कथा तो तुमको देख करके हो जाती है। श्रोता के अंदर ये भाव होना चाहिए कि अब चौपाई आई है कि पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। तुम सोचो कि इसका उत्तर क्या होगा और हम सोचे इसका उत्तर हमको देना क्या है, तब फिर कथा में आनंद आता। क्या आनंद आता? अब लगता है कि हम दुनिया से हट गए, अब तो हम भगवान को पा गए। तभी तो नहीं पता चलता है 3 घंटे का, अन्यथा 3 घंटा कोई बैठाए बैठोगे, वो 3 घंटा 3 दिन लगेंगे। अच्छा, अब सामने बात आई है ना, थोड़ा शांत तो बैठो। का है भैया 3200 बाहर कुछ मिलेगा का? थोड़ा शांत बैठो। देखिए लाइव कथा चल रही है, बंद है का? तो ये मोबाइल फिर बेकार है, सामने लगा है रिकॉर्डिंग। शांत बैठो, बिल्कुल बढ़िया। देखो हमारी मम्मी लोग कितना बढ़िया बैठी, लग रहा कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसी होनी चाहिए शांति। थोड़ा देख करके शिक्षा ग्रहण कर लो। कितना बढ़िया बैठी, मजबूती के साथ, बिल्कुल शांति से जम करके। और ऐसे ही कथा में बैठना चाहिए। आइए एक बार भगवान का जय घोष करते और सब लोग शांत बैठो, है ना भैया। अपने गांव के हो तो कुछ कहा तो नहीं बनते, है ना। हाँ, अन्यथा फिर YouTube पर जो कथा पड़ी है ना, वहीं पर सुन के देखो, पब्लिक आपको याद दिखेगी कि आप खुद ही अनुमान लगाओ कि कितने लोग बैठे। अगर एक सुई गिर जाए ना तो ढूंढ ले हो कहाँ पर गिरी, कैसी आवाज होती। ऐसे ऐसे भक्त जन होते, तब कथा उमड़ती, तब पता चलता वो गणेशपुर वाली पुष्पा को आना है कथा कहने के लिए। तभी तो सीतापुर वाले याद करते, अन्यथा तो हम याद करते हैं सीतापुर वाले आवे तो कथा हमें सुनावे, है ना। तब जा करके भक्तजन याद करते हैं, अन्यथा तो फिर जैसे तुम वैसे हम, तो इसका कोई मतलब महत्व तो नहीं है भैया, है ना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा अब आवाज नहीं है, देखो तुरंत पकड़े मिल गए कमजोरी। एक बार बोलिए प्रेम से, बोलिए बाबा दुर्गादास जी महाराज की। अच्छा तो इधर का भोजन नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो मिल जाए, लेकिन जयकारा बोल देना, ठीक। आइए हम तुम्हें कथा सुना रहे थे अहिल्या उद्धार की। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम, ये जो शिला है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या की शिला है। बेटा इसको श्राप लगा है कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धी, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अरे बेटा, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है, और बेटा ये तुम्हारे चरणों की धूली को चाह रही है। इस पर मेरे राम ने कहा, गुरुदेव, अरे गुरुदेव आप मुझे कैसी कथा सुना रही, ये हमारे चरणों की रज चाह रही। पहली बात तो ये गौतम ऋषि की पत्नी है तो ये मेरी माता हुई, ऋषि पत्नी है तब तो ये मेरी माता हुई। दूसरी बात गुरुदेव, ये नारी है, और फिर ये तो इस समय एकांत में अबला है, और आप कह रहे हैं तुम्हारे चरणों की रज चाह रही। अरे गुरुदेव कैसा अधर्म आप करवाने जा रहे हैं। अरे गुरुदेव बताइए, माता के चरणों को पुत्र छूता है या स्वयं छुआता है, स्वयं स्पर्श करवाता है। अरे गुरुदेव इस धर्म संकट में मुझे क्यों डाल रहे हैं गुरुदेव, मुझे साफ साफ कथा सुनाइए। गुरुदेव ने कहा, बेटा इसको श्राप लगा है, और जब तक तुम्हारे चरणों की रज इसको नहीं मिलेगी, इसका उद्धार नहीं होगा। गुरुदेव लेकिन श्राप लगा तो क्यों लगा, कारण तो पता होना चाहिए। ऐसे किसी को हम कैसे वचन दे सकते, जाओ भैया तुम्हारा काम पूरा होगा। अरे कोई किसी को मारने चाह रहा हो भैया, तो क्या हम कह सकते हैं जाओ तुम्हारा काम पूरा होगा, जाओ फलाने मत डरो, है? पहले उसका कारण समझो, आखिर ये करना क्या चाह रहा है तुम्हारे द्वारा लेकर के वचन। राम जी ने कहा, गुरुदेव तब तो मुझे आप कथा सुनाइए। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। अरे बेटा राम सुनो, गौतम ऋषि महाराज का प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः 4 बजे गंगा नदी का स्नान करते थे।
और भैया स्नान 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्नान करने के भी कुछ नियम हैं। स्नान 3 प्रकार के बताए गए। उच्च श्रेणी का स्नान होता है भैया बहता हुआ जल। मध्यम स्नान होता है, कुआं का जल कहा जाए, नल का जल कहा जाए, ये मध्यम स्नान होता है। निकृष्ट स्नान जो हम लोग खौला करके जल को खौलाते हैं। अब ठंडी आई, कई लोग होंगे और कई लोग तो होंगे जिनके घर में गीजर लगा होगा, है ना, गर्म करने वाला। तो जो खौला करके जल को स्नान करते, इस स्नान को वेद पुराण निकृष्ट स्नान कहते। इस स्नान को नहीं करना चाहिए गर्म पानी से। और 3 स्नान और भी बतलाए गए भैया कि जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए वो स्नान उच्च श्रेणी का स्नान होता है। 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक जिनका स्नान हो जाता है उनके स्नान को उच्च स्नान कहते हैं। और जो 7 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में स्नान करते इसको मध्यम स्नान कहते हैं। और जो 12 बजे के बाद स्नान करते उनका फिर करो चाहे ना करो सब बराबर। 12 बजे के बाद वेदों के अनुसार दिन पलट जाता है। 12 बजे के बाद के स्नान को निकृष्ट स्नान कहते हैं। इसलिए बेटा गौतम ऋषि का नियम था कि प्रतिदिन गौतम ऋषि का नियम था कि प्रातः 4 बजे गंगा नदी का स्नान करते थे। एक दिन की बात है बेटा कि देवराज इंद्र के दरबार में बड़ा सुंदर दरबार लगा कि एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, सब देवन का लगा मझारा। एक बार बेटा देवराज इंद्र के दरबार में बड़ा सुंदर दरबार लगा और उस दरबार में सभी देवता उपस्थित। देवों का राजा इंद्र कहने लगा, सुनो हे देवताओं, इस संसार में इस सृष्टि पर सबसे सुंदर नारी किसकी है? सभी देवता कहने लगे, अगर ये बात पूछनी है ना तो सूर्य जी से पूछो, सूर्य देव बता देंगे, क्योंकि वो तो सारे संसार को उजाला देते हैं। देवराज इंद्र कहने लगा, सूर्यदेव खड़े हो जाओ। राजा की आज्ञा। सूर्यदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बताइए भगवान क्या आज्ञा है? सूर्यदेव बताइए कि संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सूर्य भगवान कहने लगे, महाराज हम तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं उत्तर दे पाओगे? महाराज क्योंकि हमारे अंदर इतना तेज है कि हमारी किरणों को कोई सह ही नहीं सकता, और कोई सुंदर नारी पुरुष हमारा दर्शन ही नहीं करता, तो हम कैसे तुम्हें बता सकते हैं कि सबसे सुंदर नारी किसकी है? अगर महाराज ये बात पूछनी है तो आप चंद्रमा से पूछिए। देवराज इंद्र कहने लगा, चंद्रदेव बताइए सबसे सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा बेचारे खड़े भये हाथ जोड़ करके, अब ना बतावे तो कहाँ काम चले, क्योंकि चंद्रमा बड़ा शीतल होता है और ये शाम के समय निकलता है। चंद्रदेव कहने लगे, महाराज अगर सुंदर नारी की बात करते हो तो संसार में सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि महाराज की पत्नी देवी अहिल्या है। इंद्र कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं अहिल्या को जरूर छलूंगा, मैं अहिल्या को जरूर छलूंगा।
और ये भैया हैं संग्राम गणेशपुर 20 मुद्राएं, आदित्य कुमार वर्मा गणेशपुर 50 मुद्राएं, अभय वर्मा गणेशपुर 10 मुद्राएं। भगवान के चरणों में सादर समर्पित, भगवान कल्याण के सदा भंडार व जीवन मंगल में काया निरोगी हो। और ये है मोनू यादव गणेशपुर 10 मुद्राएं, भगवान के चरणों में सादर समर्पित, भगवान कल्याण के सदा भंडार व जीवन मंगल में काया निरोगी हो। और 51 मुद्राएं प्रयाग दिन यादव गणेशपुर से, 11 मुद्राएं सर्वजीत देवी दिन पुरवा से, 50 मुद्राएं राज वर्मा उस्मानपुर से, 21 मुद्राएं विकास यादव गणेशपुर से, 20 मुद्राएं रामजी यादव गणेशपुर से, और 11 मुद्राएं दिवाकर यादव गणेशपुर से, 20 मुद्राएं अंकित यादव गणेशपुर से, और 50 मुद्राएं राम मनोरथ गणेशपुर से। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, और बाकी लोगों को मना किया गया है क्या कि जयकारा लगाया जाएगा तो बोलना मत, है ना? जितनी देर कथा होती उतनी देर तो फिर पूरा चक 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 मुचल रहे, और जैसे जयकारा बोलो एकदम बिल्कुल शांत, मालूम दे रहा कुछ हो ही नहीं रहा। बोली दुर्गादास जी महाराज की। आइए तो कथा पर ध्यान देते हैं। चंद्रमा ने जैसे कहा कि सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि महाराज की पत्नी देवी अहिल्या, इंद्र ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक बार मैं अहिल्या को जरूर छलूंगा, और चंद्रमा तुमको मेरा साथ देना होगा। आज दोनों में भक्तों बन गई योजना। गौतम ऋषि प्रातः 4 बजे स्नान करने जाते थे, लेकिन उस दिन भक्तों क्या हुआ कि इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण किया, और चंद्रमा ने इंद्र के कहने पर मुर्गे का रूप धारण किया। आज रात के 12 बजे हैं, और इंद्र ने कहा चंद्रमा से जा करके तुम उनको आवाज दो। चंद्रदेव आते हैं गौतम ऋषि की कुटिया पर और आवाज देने लगे कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। सवेरे 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 सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। जय हो। उस दिन भक्तों क्या हुआ, क्योंकि गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम था प्रातः 4 बजे गंगा नदी का स्नान करते थे, लेकिन इधर इंद्र में और चंद्रमा में बन गई सलाह। तो क्या हुआ, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, गौतम ऋषि के दुआरे पे बोलो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, गौतम ऋषि के द्वारे पे बोलो। सवेरा समझकर चले जाएंगे वो सत्य कोड़ी गाँव सवेरे सवेरे। सवेरा समझ कर
मेरे भैया गौतम ऋषि जैसे रात में 12 बजे मुर्गे की आवाज को सुना गंगा नहाने के लिए चल दी, और इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए। गौतम ऋषि हैं जब गंगा पे पहुंचे, क्रोधित हुई गंगा भेद बताया। गौतम ऋषि रात के 12 बजे गंगा मैया के पास पहुंच गए, और जिस समय रात के 12 बजे पहुंचे अपने लोटे को डुबोया तो मैया गंगा क्रोधित हो गई, क्योंकि रात के 12 बजे नदी शयन करती। कोई भी नदी रात के 12 बजे हिलोरे नहीं लेती है। उसी समय गौतम ऋषि जी पहुंचे। गौतम ऋषि ने जब लोटा डुबोया, क्रोधित भई गंगा भेद बताया। क्रोधित हुई गंगा भेद बताया, क्रोधित हुई गंगा भेद बताया। अर्घ निशा में यहाँ बेटा रात के 12 बजे जैसे गंगा मैया ने देखा कि रात के 12 बजे मेरा भक्त गौतम ऋषि आया है, मैया गंगा सारा भेद बताने लगी। बेटा इसी वक्त तुम लौट जाओ, क्योंकि ये रात का 12 बजा और तुम्हारी कुटिया पे छल हो रहा है। अर्ध निशा में यहाँ, अर्ध निशा में यहाँ कौन है आया, किया इंद्र अधर्म सवेरे सवेरे। निशा में कौन यहाँ आया, किया इंद्र अधर्म सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि वापस आए, आज द्वार पर आकर के मैया अहिल्या को आवाज देते हैं, अहिल्या, ए देवी अहिल्या दरवाजा खोलो। गौतम ऋषि जब है गंगा से लौटे, आकर द्वारे पर आवाज दीना, द्वारे पे आवाज दीना, आकर द्वारे पे आवाज दीना। अहिल्या दरवाजा खोलो, ए अहिल्या दरवाजा खोलो। आज मैया अहिल्या संकट में पड़ गई। एक पति द्वार पर आवाज दे रहा है, एक पति अंदर शयन कर रहा है। मैया बेचारी विषयावंत हो गई। आज मैया की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुरपति को अहिल्या ने तुरंत है छुपाया, बोले कि माड़े सवेरे सवेरे। दरवाजा तो खोल दिया भक्तों, लेकिन मैया आज संकट में पड़ गई। एक पति द्वार पर, एक पति अंदर। मैया कुछ नहीं बोल रही हैं। गौतम ऋषि पूछ रहे हैं। गौतम ऋषि फिर अहिल्या से बोले, घर में छुपा कौन है मुझको बताओ, घर में छुपा कौन मुझको बताओ।
कहने लगे देवी, अरे घर में कौन छुपा है, सत्य सत्य कहिए। अब तो अहिल्या बेचारी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि पति के रूप में ही इंद्र आया है। इसलिए मैया आज दो दो पति को एक ही रूप में देख रहे। मैया के मुख से कोई वचन ना निकला, क्योंकि भैया कहते हैं कि होनी करवाती है भले बुरे सब काम, और होनी से ना बच पाए मायापति भगवान। आज होनी भैया घट गई, अहिल्या कुछ नहीं बोलती है कि नहीं बोली नारी, नहीं बोली नारी, दिया श्राप उसको, हो जाओ पत्थर सवेरे सवेरे। सवेरे 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 सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गंगा नहाते सवेरे सवेरे। आज मैया अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, और जबकि अहिल्या का कोई दोष नहीं था, अहिल्या का कोई दोष नहीं था, लेकिन अहिल्या को श्राप लग गया। भैया संत की वाणी है, एक बार भगवान की वाणी व्यर्थ जा सकती, लेकिन सच्चे संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैया बेचारी पाषाण रूप में हो गई। हे रघुनंदन, यही कारण है जो अहिल्या बेचारी पाषाण रूप में है। तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है बेटा, लेकिन कहते हैं भैया गौतम ऋषि अहिल्या को ही नहीं श्राप दिए हैं, पहले तो श्राप अहिल्या को दिया ही, लेकिन फिर गौतम ऋषि ने क्या देखा कि मुर्गा बने चंद्रमा टहल रहे। गौतम ऋषि के क्रोध का पारा बढ़ गया। ए चंद्रमा, तुमने मुर्गा का रूप धारण करके मेरी कुटिया में आकर के तुमने छल किया है। चंद्रमा को भी श्राप दे दिए कि मुनि मयंक को श्राप दे, धब्बा दियो लगाए, और भाद्र शुक्ल चंदा लखे, बिना किए लग जाए। गौतम ऋषि ने चंद्रमा को भी श्राप दिया। भैया कैसा श्राप दिया चंद्रमा को? जाओ चंद्रमा, मेरा श्राप है कि भादव की चौथ, जिस दिन अहिल्या के साथ में छल हुआ था, वो कौन सा दिन था भैया? भादव की चौथ थी। इसलिए कहते हैं कि भादव की चौथ के चंद्रमे का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो श्रापित है भादव की चौथ का चंद्रमा। और उस दिन जो भगत चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, तो चाहे कोई पाप करे या ना करे, लेकिन उसको जो है जरूर कलंक लगता है। बिल्कुल प्रमाण के साथ हम कहते हैं कि कलंक लगेगा तो लगेगा लगेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता है। अगर तुम भादव की चौथ के चंद्रमे का दर्शन किया और ना मानो तो अजमा देखो, फिर हमका बताओ कि बात सत्य है या असत्य है। हाँ, क्योंकि वो श्रापित है, चंद्रमा को भी श्राप लग गया भैया। और कथा भी इसका प्रमाण भी है। कहां पर? श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण भी आया है, श्रीमद् भागवत में। क्योंकि भगवान कन्हैया ने एक बार भादव की चौथ के चंद्रमे का दर्शन कर लिया था, तो भगवान कन्हैया को भी कलंक लगा था। कौन सा कलंक भगवान कन्हैया को लगा है? स्मयंतक मणि की चोरी, जबकि भगवान ने नहीं किया। भगवान को तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन भगवान ने चौथ के चंद्रमे का दर्शन किया था, तो कन्हैया को भी कलंक लगा, जिसके उपरांत भगवान कन्हैया के द्वितीय विवाह भी हुए। जब भगवान को मणि की चोरी लगी, तो मणि की खोज करने गए थे भगवान, जो जंगल में पहुंच गए थे, तो जामवंती
उस मणि को लिए बैठी थी तो भगवान को जामवंती के साथ विवाह उस मणि के कारण करना पड़ा। और जबकि वो मणि सत्राजित की थी तो भगवान ला करके जामवंती से विवाह किए और दहेज में वही मणि लाए। तो भगवान ने सोचा वह कलंक दूर हो जाए, ला करके उस मणि को सत्राजित को दिया। सत्राजित कहने लगा प्रभु मणि तो हमको वापस कर दिए हो पता लगा करके, लेकिन अगर इस मणि को मैं लेता हूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि सत्राजित ने भगवान को कलंक लगा दिया मणि के कारण। प्रभु दुनिया वाले मुझे धिक्कार करके मार डालेंगे, इसलिए प्रभु ऐसा करो इस मणि को आप ले लो और मैं दहेज में इस मणि को दे दूंगा। मेरे एक कन्या है सत्यभामा, ये सत्राजित की कन्या है सत्यभामा, तो मेरी सत्यभामा कन्या से आप विवाह कर लीजिए और आप बन जाएंगे दामाद, हम बन जाएंगे ससुर, तो ससुर दामाद का रिश्ता हो जाएगा तो कोई मुझे दोषी नहीं कहेगा। तो भैया वो भगवान थे तो उनका कलंक दूर हो गया, लेकिन हम तो एक साधारण जीव हैं, हमारा कलंक तो नहीं दूर हो सकता। संतों की वाणी है। इंद्र को भी श्राप दिया गौतम ऋषि ने, कहा ए इंद्र तुमने मेरी पत्नी के साथ में छल किया जो मुझे आज श्राप देना पड़ा। जाओ इंद्र तुमको भी मैं श्राप देता हूँ। कहा गौतम छल किए वो हमारे, कहा गौतम छल कियो हमारे, कहा गौतम छल किए वो हमारे, होई सहसा भगा इंद्र तुम्हारे। इंद्र ने को भी श्राप लग गया गौतम ऋषि के द्वारा। जाओ इंद्र तुम हजारों टुकड़ों में बट जाओ, मेरा श्राप है। और भैया कहते हैं कि संसार में जो पराई नारी पर गलत दृष्टि डालते, किसी बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालते हैं, बड़ा ही सुंदर भाव आया है मानस में भक्तों कि जिमी का पंथ पग देत खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा। जिमी को पंथी पग देते खगेसा, जिमी को पंथी पग देते खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जिमी को पंथी पग देते खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जिमी को पंथी पग देती खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। कहते हैं भैया जिमिक पंथ पग देत खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा। जो पुरुष पराई नारी पर बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालता है तो रहाई न तेज, उसकी वाणी में कोई तेज नहीं होता।
ऐसा करो, इनके बीच में बैठ जाओ ना, बच्चों को क्यों डांटते हो, इनके बीच में बैठ जाओ, समझदारी का काम करो। जहां पर जिस चीज की आवश्यकता उसी का प्रयोग करोगे तभी आनंद आएगा, है ना। ऐसा करो, इनके बीच में बैठ जाओ। बाल गोपाल का स्वभाव होता है, नटखट होते हैं बच्चे, इनके बीच में बैठ जाओ तब ये शांत हो जाएंगे अपने आप। तो रहा ही न तेज, जो पर नारी पर गलत दृष्टि डालता है उसकी वाणी में कोई तेज नहीं होता, उसकी बुद्धि नाश हो जाती है और उनका बल क्षीण हो जाता है। जो पर नारी पर गलत दृष्टि डालते हैं, दुष्कर्म करते हैं, इसीलिए भैया कहते हैं कि पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ चंदा की नाई। जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमे का दर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे पर नारी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे राम बड़े प्रसन्न हुए, अपने चरणों की रज को दे करके अहिल्या का उद्धार किया। जैसे भगवान के चरणों की धूली पड़ी, अहिल्या पुनः अपने रूप में आई और भगवान की वंदना करने लगी। अपने पति परमेश्वर को याद किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, जो मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया तो बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आज मेरे समक्ष रघुनाथ खड़े हैं और मैं रघुनाथ के सामने उनका दर्शन पा करके धन्य हो गए। भगवान की महिमा गा करके भगवान के सामने अहिल्या भगवान के अंदर अपने तेज को समा दिया। अहिल्या का उद्धार भया। अब मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं मार्ग में भक्तों जनकपुरी के लिए। जिस समय मेरे प्रभु जनकपुरी के लिए भक्तों बढ़े हैं, क्योंकि जनकपुरी क्या है, जो मेरे राम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जनकपुरी में मैया सीता जी हैं और सीता जी क्या हैं, ये शक्ति हैं, ये भगवान की भक्ति है सीता जी। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हैं बंधु कि हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। पूरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। भक्तों, आज राम जी जब भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी को चले, चलते चलते जब जनकपुरी के निकट मेरे प्रभु पहुंचे तो विश्वामित्र जी साथ में हैं। एक अमराई बाग है जनकपुरी में,
जहां जाकर के मेरे प्रभु गुरुदेव के साथ में विश्राम किया। भक्तों, मेरे राम आज जनकपुर की शोभा को देख रहे हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। भैया, राम जी जनकपुरी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप कथा पढ़ोगे जब मानस में अयोध्या की, तो राम जी अयोध्या को देख देख करके नहीं प्रसन्न हुए। क्यों? क्या अयोध्या में भगत नहीं थे? लेकिन राम जी जनकपुरी की महिमा को क्यों कहा भैया कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। पार्वती जी कथा सुन रही, भोले बाबा सुना रहे। मेरे राम भैया क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि जनकपुरी में जानते हो कौन रहते हैं? जनकपुरी में कौन है जो भगवान बड़े प्रसन्न हैं? तुलसी बाबा कहते हैं कि पुर रम्यता, कि पुर नर नारी, सुभग सूचि संता, सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी, सुभग सूति संता, सुभग सूति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी, सुभग श्रुति संता, सुभग श्रुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी, सुभग सूचि संता, पुर नर नारी, सुभग श्रुति संता, सुभग श्रुति संता। पुर नर नारी, सुभग श्रुति संता, सुभग श्रुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी, सुभग श्रुति संता, सुभग श्रुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मेरे भैया, राम जी आज जनकपुरी की बड़ी महिमा गा रहे हैं। क्योंकि जनकपुरी में कौन है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी, सुभग सूचि संता। जहाँ पर संत होते हैं, जहाँ पर ज्ञानी होते हैं, जहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर भक्ति होती है, ऐसे स्थानों की महिमा तो भगवान गाते हैं। ऐसे गृह में तो भगवान रहते हैं। तो जनकपुरी में भैया ये चारों चीज हैं। जनकपुरी ज्ञानी है, जनकपुरी ज्ञान की नगरी है, जनकपुरी भक्ति की नगरी है, जनकपुरी धर्म की नगरी है। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हैं जनकपुरी में। एक बार भैया जनक जी ने विचार किया कि मेरी नगरी को सब कहते हैं कि ज्ञानियों की नगरी है जनकपुर। जनक जी महाराज ने कहा अगर ये ज्ञानियों की नगरी है तो मैं इस पर एक बार विचार भी करता हूं। आओ इसको सिद्ध भी कर ले कि मेरी जनकपुरी ज्ञानियों की नगरी है या नहीं है। एक दिन की बात है भैया, जनक जी महाराज देखिए आज कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि मेरी नगरी ये ज्ञानियों की नगरी क्यों कही गई। इस नगरी को आखिर क्यों कहा जाता है कि ज्ञान की नगरी है जनकपुर। जनक जी महाराज अपने एक मंत्री से बोले, भैया
जाओ जो जनकपुर की बाजार है ना, इससे मेरे लिए कुछ सामान ले आओ। मंत्री कहने लगा जैसी आज्ञा सरकार, कहिए। जनक जी ने 3 रुपया दिया अपने मंत्री को और कहा ध्यान से सुनो। 1 रुपया दिया जनक जी ने, उस मंत्री से कहा सुनो, इस रुपए से तुमको लाना है अब का। मंत्री ने कहा ठीक महाराज, मैं ले आऊंगा। अगर हमसे कोई कहे जाओ 1 रुपए से अबक्का ले आओ, तो हम दुकान जिंदगी भर ढूंढेंगे और अबक्का कोई दुकान पर नहीं मिलेगा। जैसे ना कभी कभी दुकान पर जाओ तो मुंह से निकल जाता भैया हमका उक्का दे दो। अब दुकान वाले सोचते ये उक्का कहाँ बिकाते है ना, कोई सामान का शब्द तो होना चाहिए। आज बड़े ज्ञान की बात है। जनक जी कहते हैं 1 रुपए से ले आना मेरे लिए अबक्का। मंत्री ने कहा ठीक महाराज। वाह कैसी बात है। दूसरा रुपया दिया, कहा सुनो, इस रुपए से तुमको लाना है तब का। ठीक है महाराज ले आऊंगा। जब तीसरा रुपया जनक जी ने मंत्री को दिया तो कहा मंत्री इस रुपए से तुमको लाना है ना अब का ना तब का। मंत्री कहने लगा ठीक महाराज, फिर मैं जा रहा हूं। जनक जी ने कहा नहीं नहीं रुकिए रुकिए। मंत्री कहने लगा अरे सरकार अब क्या आज्ञा है। सुनो, बिना दिए तुमको सब कुछ लाना। अगर भैया बताओ कोई ऐसे हमसे प्रश्न करे तो क्या हम इसका उत्तर दे पाएंगे? जिंदगी बीत जाएगी लेकिन इसका समाधान नहीं खोज पाएंगे। आज वो मंत्री चला जनकपुर की बाजार को। जैसा कि महाराज ने कहा था, क्या कहा था, 1 रुपए से लाना है, क्या लाना है अब का। मंत्री ने हलवाई की दुकान देखा, ठहर गया। बढ़िया गरम गरम जलेबियां बन रही थी। कई लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा। हाँ गरम गरम जलेबी। 1 रुपए से गरम गरम जलेबी खरीदा। कहा ये महाराज के लिए अब के लिए हो जाएंगी। अब तो महाराज ने कहा था 1 रुपए से तब का लाना। आगे बढ़ा तो एक जगह पर भगवान की कथा चल रही थी। जाकर के 1 रुपया उस कथा में दक्षिणा दे दिया। तो कहा ये महाराज के लिए उनके दूसरे प्रश्न का सामान हो जाएगा तब का। और आगे बढ़ा तो महाराज ने कहा था कि 1 रुपए से ना अब का लाना है ना तब का लाना है। अब तो भैया बड़ा कठिन प्रश्न है कि ना अब का ना तब का। अरे ऐसा कौन सामान है कि जो अब का ना हो ना तब का हो? ऐसी कौन सी वस्तु है? आगे बढ़ा तो एक जगह पर वैश्याओं का नृत्य हो रहा था। वैश्याएं नाच रही थी। वो ले जा करके महाराज का तीसरा रुपया वैश्याओं को दे दिया, नाचने वालों को दे दिया। अब वो मंत्री सोचने लगा महाराज के 3 सामान तो हो गए लेकिन चौथा सामान बिना दिए सब कुछ लाना, ये तो बड़ा कठिन भैया प्रश्न है। विचार करने लगा मैं क्या करूं। मार्ग में देखा एक दादाजी थे, लगभग में उनकी एज थी मान लो 60-65 क्रॉस कर रही थी। और दादाजी के सर पर वजन का भार था लगभग में मान लीजिए कोई 40-45 के बीच में। दादा की एज हो 60-65 और वजन का भार हो 40-45 किलो, क्या सह सकते हैं? कठिन है भैया। क्योंकि कल काल में सब लोग तो केमिकल ही खाए रहे सुबह से लगा शाम तक, है ना। इसलिए शरीर में बीमारियां हजारों हैं इस वक्त। कोई ऐसा बाकी नहीं है जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो। और बीमारी का कारण एक तो आलस, दूसरा केमिकल। इन दोनों ने मिल करके आज हम लोगों को निर्बल बना दिया। बिना हॉस्पिटल के बिना दवा काम ही नहीं चलते। चाहे 5 साल के हो चाहे 50 साल के हो, लेकिन दवाई लेना है तो लेना है। ये केमिकल और आलस्य की कमजोरी है। तो दादाजी का भार अपने सर पर रख लिया और कहा दादाजी आप ऐसे चलिए, मैं आपके घर तक आपको पहुंचा देता हूं। दादाजी के जब घर तक पहुंचा दिया तो दादा ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, जाओ भैया फूलो फलो, जीवन तुम्हारा मंगलमयी हो, सुखमयी हो। लौट आया मंत्री। जनक जी ने कहा लाइए मेरा सामान दीजिए। मैंने क्या कहा था, 1 रुपए से मेरे लिए अब का लाना, लाइए। मंत्री ने कहा सुनो महाराज, ये 1 रुपए का तुम्हारे लिए अब का, ये गरम गरम जलेबी खाओ अभी आनंद आ जाएगा। महाराज ने कहा वाह बड़े ज्ञानी हो,
अच्छा, तो मेरे पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, लेकिन मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर, मैंने कहा था 1 रुपए से तुमको लाना है तब का। महाराज तुमने कहा था तब का। महाराज ने कहा हाँ लाइए, मेरा तबका दीजिए। महाराज पहले अपने प्रश्न पर विचार करो तो फिर उत्तर पूछो। तुमने क्या कहा था तबका? अरे महाराज तुमको अब कहाँ मिलेगा, जब तुम दुनिया से जाओगे ना तब ये तुमको तब मिलेगा। तुम्हारा 1 रुपया हमने भगवान की कथा में दान किया, ये तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, ये तुमको वहां मिलेगा। महाराज ने कहा वाह, बहुत बड़े तुम ज्ञानी निकले। अच्छा, तो मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर और मेरा तीसरा सामान, मैंने कहा था कि मेरे 1 रुपए से ना अब का लाना ना तब का लाना, लाइए मेरा दीजिए सामान। मंत्री कहने लगा महाराज तुम्हारे 1 रुपए से जो तुमने कहा था कि ना बक्का ना तबका, तो तुम्हारा 1 रुपया मैंने वैश्याओं के नृत्य में दे दिया है, वो न तुमको अब मिलेगा ना तब मिलेगा। वैश्याओं का दान भैया ना अब का है ना तब का है। तो महाराज तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिला। महाराज ने कहा हाँ मिल गया। अच्छा, तो भैया मैंने कहा था कि बिना दिए सब कुछ ले आना। अरे महाराज मैंने एक बूढ़े दादा की मदद की, उन्होंने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हमको तो मिला ही है, लेकिन उसके साथ साथ तुमको भी मिला है। क्योंकि भैया कहते हैं दुनिया में 3 प्रकार से धर्म किया जा सकता है, तन से, मन से और धन से। अगर परमात्मा ने तुमको धनवान बनाया है तो आप धन से भी किसी की मदद करिए। अगर परमात्मा ने तुमको धन नहीं दिया है लेकिन बल दिया है तो अपने बल से दूसरे की मदद कीजिए। अगर तुमको भगवान ने बल भी नहीं दिया तो कम से कम अपने मन से तो दूसरे को तुम शांत कीजिए, आनंद दीजिए, उसको हंसाइए। लेकिन दुनिया में हम क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को रुलाना चाहते, हंसाना कोई किसी को नहीं चाहता। अरे अपने धर्म का पालन कीजिए भैया, क्योंकि तुम हो मानव, तुम्हारे मानव का धर्म बताया गया है कि परहित सारी सधा रामा नहीं भाई। परहित सारी धर्म नहीं भाई, परहित सारी सधा रामा नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सारी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सारी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भैया जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से तुम धर्म करिए। कैसा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर तुमने अपनी वाणी से किसी को हंसा दिया तो बहुत बड़ा धर्म कर दिया, और तुमने किसी को रुला दिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। कहते हैं कि वाणी को सदैव विचार करके ही बोलना चाहिए। इस जिह्वा से सदा विचार करके ही वचन बोलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम जो बोल रहे हैं किसी को कष्ट पहुंच रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। जैसे भैया कहते हैं कावे की बोली किसी को नहीं प्रिय लगती, लेकिन कोयल बोलने लगे तो सबको प्रिय लगती है। क्यों? क्या कौवा ने किसी का कुछ ले लिया है जो उसकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती? संतों ने कहा कि कागा काकौ धन हरे, कागा काकौ धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के अपनों बस कर ले। वाणी को सदा मीठी बोलना चाहिए जो एक दूसरे को प्रिय लगे, और एक दूसरे के साथ उपकार करना चाहिए। सबसे बड़ा भैया धर्म है कि एक दूसरे के लिए भला सोचना, एक दूसरे के लिए भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि कोई धर्म कर रहा हो तो आप धर्म करने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लीजिए। आप धर्म नहीं कर सकते ना, लेकिन कोई धर्म कर रहा तो कम से कम उसका सहयोग तो दे ही सकते हैं। आप धनवान नहीं तो धन मत दीजिए, लेकिन उसका सहयोग तो कर दीजिए।
अपने बल से सहयोग तो कर दीजिए, अपने मन से तो सहयोग कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा परमार्थ बन जाएगा। क्योंकि संसार में आए हो भैया तो कुछ अपने जीवन के लिए भी बना लो, कुछ बना लो। क्योंकि जो तुमने मंजिलें बनाई है वो यही रह जाएंगी, जो कार खरीदी वो यही खड़ी रह जाएगी, और जिस समय जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ही जाएगा, संसार से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए तुम कुछ कर्म बंधु बना लो, बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आज भगवान जनकपुरी की महिमा को गा रहे हैं और अमराई बाग में मेरे प्रभु बड़े भाव के साथ गुरुदेव के साथ वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। भक्तों, विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं राम लक्ष्मण को पा करके, क्योंकि बड़ा सुंदर सत्संग होता है और यही भैया असली सत्संग है। कहते हैं कि हमें सत्संग करना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से हमारे अंदर से मोह दूर होता है, काम क्रोध दूर होता है, और जब ये काम क्रोध मोह दूर होता है, लोभ दूर होता है, तभी मुझे भगवान की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जैसा कि माताओं का बड़ा निवेदन रहता है कि कथा न सुनावा करो, थोड़ा सोहर भी सुना दिया करो, भजन भी सुना दिया करो। तो आइए